मनुष्य का जीवन अत्यंत अनमोल है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रेम और भगवान की कृपा बनी रहे, लेकिन कई बार हमारी अपनी वाणी ही हमारे दुखों का कारण बन जाती है। हम भावनाओं में बहकर ऐसी बातें दूसरों को बता देते हैं जो बाद में हमारे लिए परेशानी, अपमान या मानसिक कष्ट का कारण बनती है। शास्त्रों में वाणी को तप कहा गया है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वह अपने जीवन की अनेक समस्याओं से बच जाता है। संत महात्मा भी बार बार यही शिक्षा देते हैं कि हर सत्य हर व्यक्ति को हर समय नहीं बताया जाता। विवेक पूर्वक बोला गया सत्य कल्याणकारी होता है, जबकि बिना सोचे समझे कही गई बात कभी कभी जीवन भर का पछतावा बन जाती है। आज हम ऐसी 7 महत्वपूर्ण बातों पर विचार करेंगे जिन्हें हर किसी के सामने प्रकट करने से बचना चाहिए। इसका अर्थ छल करना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति की रक्षा करना है। 1. अपने जप, तप और साधना का प्रदर्शन कभी न करें। यदि आपने भगवान का नाम जप प्रारंभ किया है, नियमित पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं या किसी आध्यात्मिक साधना में लगे हैं, तो उसे दुनिया में प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है। जब साधना का प्रदर्शन होने लगता है तब मन में सूक्ष्म अहंकार प्रवेश करने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के बजाय लोगों की प्रशंसा पाने के लिए साधना करने लगता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन दान करे और हर बार उसका फोटो सोशल मीडिया पर डाल दे, तो उसका उद्देश्य क्या रह जाएगा? भगवान भाव देखते हैं, प्रदर्शन नहीं। सच्चा साधक वही है जो चुपचाप भगवान का स्मरण करता है और अपने भीतर प्रेम को बढ़ाता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर रहकर वृक्ष बनता है, वैसे ही साधना भी मौन में फलती फूलती है। यदि आपकी साधना सच्ची है तो उसके प्रभाव आपके व्यवहार में दिखाई देंगे। आप अधिक शांत होंगे, अधिक विनम्र होंगे, दूसरों के प्रति करुणा बढ़ेगी। यही आपकी वास्तविक पहचान होगी। 2. अपनी भविष्य की योजनाएं हर किसी को न बताइए। अक्सर लोग उत्साह में अपनी हर योजना सबको बता देते हैं। मैं यह व्यवसाय शुरू करने वाला हूं, मैं यह बड़ा काम करने जा रहा हूं, मैं इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करूंगा। योजनाएं बताने से पहले यह देखिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी सफलता से प्रसन्न होगा भी या नहीं। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग सामने से शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग आपका उत्साह ही कम कर देते हैं। जब तक कार्य पूरा न हो जाए तब तक अधिक बोलने के बजाय अधिक काम करना चाहिए। फल आने पर वृक्ष स्वयं दिखाई देता है, उसे अपने फल का प्रचार नहीं करना पड़ता। 3. अपने परिवार की कमजोरियां दूसरों के सामने न रखें। कई लोग मित्रों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के सामने अपने घर की हर बात बता देते हैं। पति पत्नी के विवाद, बच्चों की कमजोरियां, आर्थिक समस्याएं, परिवार के मतभेद, उस समय लगता है कि सामने वाला हमारी मदद करेगा, लेकिन कई बार वही बातें बाद में चर्चा और अपमान का विषय बन जाती है। हर घर में समस्याएं होती है। बुद्धिमानी इसी में है कि जिन बातों का समाधान घर के भीतर हो सकता है उन्हें बाहर न फैलाया जाए। हां, यदि किसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए किसी योग्य गुरु, सलाहकार या विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता हो तो उचित व्यक्ति से सलाह लेना अलग बात है। जीवन का वास्तविक रहस्य मनुष्य जितना बाहर बोलता है उतना ही भीतर कमजोर होता जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को भगवान के चरणों में लगाता है वह अनावश्यक बातें करना छोड़ देता है। धीरे धीरे उसकी वाणी मधुर होती है, मन शांत होता है और जीवन में स्थिरता आती है। याद रखिए, जिस प्रकार तिजोरी का दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खोला जाता, उसी प्रकार अपने जीवन की हर बात भी हर व्यक्ति के सामने नहीं खोलनी चाहिए।
मौन कई बार सबसे बड़ा रक्षक होता है। अपनी साधना का प्रदर्शन न करे, अपनी अधूरी योजनाएं सबको न बताए, परिवार की कमजोरियों को चर्चा का विषय न बनाए, कम बोले, अधिक कर्म करे, भगवान का नाम जप करे और विनम्रता बनाए रखे। जो व्यक्ति विवेक के साथ बोलना सीख लेता है, उसके जीवन में अनावश्यक विवाद कम होने लगते हैं और मन में शांति का उदय होता है। 4. अपने दान, सेवा और पुण्य कर्मों का प्रचार मत करो। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दान केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, वही श्रेष्ठ दान है। यदि दान के पीछे प्रसिद्धि पाने की इच्छा हो तो उसका आध्यात्मिक फल कम हो जाता है। आज के समय में कई लोग किसी गरीब की सहायता करने से पहले कैमरा चालू करते हैं, भोजन कराने से पहले फोटो लेते हैं, दान करने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट तैयार करते हैं। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति भूखा है और आप उसकी सहायता इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, तो यह सेवा कम और प्रदर्शन अधिक हो जाता है। सच्चा दानी वही है जिसकी सहायता का पता केवल 3 लोगों को हो, भगवान को, सहायता पाने वाले को और स्वयं दाता को। जब सेवा मौन होती है, तब उसका फल हृदय में शांति बनकर लौटता है। एक धनी व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर में बड़ी राशि का दान देता था और चाहता था कि सभी लोग उसका नाम लें। वहीं एक गरीब वृद्धा चुपचाप 2 रोटियां भूखे बच्चों को खिलाती थी। किसी ने उसका नाम नहीं जाना, लेकिन भगवान के लिए दोनों के भाव अलग थे। भगवान धन नहीं, भावना देखते हैं। इसलिए यदि आपने किसी की सहायता की है तो उसे अपने अहंकार का विषय मत बनाइए। 5. अपने अपमान और हर छोटी बात का रोना हर किसी के सामने मत रो। जीवन में कभी ना कभी हर व्यक्ति का अपमान होता है। कोई आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी निंदा करेगा, कोई आपके साथ अन्याय करेगा। लेकिन यदि आप हर मिलने वाले को वही कहानी सुनाते रहेंगे तो आपका मन उसी दुख में फंसा रहेगा। बार बार दुख को दोहराने से दुख समाप्त नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। जिसने आपका अपमान किया वह शायद भूल भी गया होगा, लेकिन आप उसे हर दिन याद करके अपने मन को कष्ट देते रहते हैं। संतों का मार्ग क्या है? वे कहते हैं, जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे भगवान पर छोड़ दो, तुम अपने मन को नाम जप में लगा दो। जब मन भगवान में लगने लगता है, तब अपमान भी साधना का साधन बन जाता है। एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज, लोग मेरी बहुत बुराई करते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। संत ने कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम उसे अपने मन में स्थान न दो तो वह निंदा उसी व्यक्ति के पास रह जाती है। यही आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। मन को मजबूत कैसे बनाए? यदि कोई आपकी आलोचना करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ समय मौन रहिए, भगवान का नाम लीजिए, स्वयं का निरीक्षण कीजिए कि क्या आलोचना में कुछ सत्य है। यदि सत्य है तो स्वयं को सुधारिए, यदि असत्य है तो भगवान पर छोड़ दीजिए। यही संतों का मार्ग है। अपने दान और सेवा का प्रदर्शन न करें। अपने हर अपमान को सबके सामने बार बार न दोहराए। भगवान भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। मौन, विनम्रता और नाम जप मन को मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है उसे बाहरी प्रशंसा या आलोचना अधिक प्रभावित नहीं करती। 6. अपनी आर्थिक स्थिति और धन संपत्ति का दिखावा कभी मत करो। आज के समय में सबसे बड़ी भूलों में से एक है अपनी आय, बचत, संपत्ति और धन का प्रदर्शन करना। कुछ लोग हर नई खरीदारी, बैंक बैलेंस, जमीन, गाड़ी या व्यापार की सफलता सबको बताते रहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे लोग प्रभावित होंगे, लेकिन हर व्यक्ति आपकी खुशी में खुश नहीं होता। दुनिया में 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ आपकी सफलता देखकर प्रसन्न होंगे,
कुछ प्रेरणा लेंगे और कुछ ईर्ष्या करने लगेंगे। ईर्ष्या से निंदा, प्रतिस्पर्धा और कई बार अनावश्यक समस्याएं जन्म लेती है। इसी प्रकार यदि आपकी आर्थिक स्थिति कठिन हो तब भी हर किसी के सामने अपनी परेशानी बताना उचित नहीं। कुछ लोग सहानुभूति देंगे लेकिन कुछ उसी कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कभी सहायता ही न ले। यदि वास्तव में आवश्यकता हो तो परिवार के विश्वसनीय सदस्य, योग्य सलाहकार या किसी सच्चे हितैषी से बात करना बुद्धिमानी है। विवेक यही है कि हर व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति बताना आवश्यक नहीं। एक किसान की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। गांव के हर व्यक्ति से वह अपनी कमाई का बखान करने लगा। कुछ ही समय बाद उससे उधार मांगने वालों की कतार लग गई। कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। कुछ ने उसके बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसी गांव का दूसरा किसान भी सफल हुआ, लेकिन उसने शांति से अपना काम किया, भगवान का धन्यवाद किया और जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सहायता की। समय बीतने पर दूसरे किसान के पास सम्मान भी रहा और मन की शांति भी। सफलता जितनी शांत होती है उतनी ही सुरक्षित रहती है। 7, अपने मन के हर रहस्य और कमजोरी हर किसी को मत बताओ। मनुष्य का हृदय बहुत कोमल होता है। कभी कभी भावुक होकर हम अपनी हर बात किसी के सामने खोल देते हैं। हम सोचते हैं यह मेरा बहुत अपना है, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो व्यक्ति आपके सबसे निकट है, परिस्थितियां बदलने पर वही व्यक्ति आपकी कही हुई बातों का गलत उपयोग भी कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी पर विश्वास ही न करें। विश्वास कीजिए, लेकिन विवेक के साथ। अपने मन की गहरी बातें केवल ऐसे व्यक्ति से साझा करें जो वास्तव में आपका हित चाहता हो, जो आपकी बात को गोपनीय रख सके, जो आपको भगवान की ओर ले जाए, जो आपके मन को हल्का करने के साथ सही मार्ग भी दिखाए। संत, सद्गुरु या अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति के सामने मन खोलना लाभदायक हो सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य आपका कल्याण होता है, न कि आपकी बातों का उपयोग करना। मौन की शक्ति संतों ने मौन को केवल चुप रहना नहीं बताया, बल्कि मन और वाणी पर संयम कहा है। जो व्यक्ति हर बात सबको बताता है, उसका मन धीरे धीरे बिखर जाता है। जो व्यक्ति आवश्यक समय पर आवश्यक बात ही बोलता है, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। कम बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अधिक सुनता है, अधिक समझता है और कम गलतियां करता है। जीवन में इन बातों को अनावश्यक रूप से सबके सामने प्रकट करने से बचे। अपनी साधना, जप और तप का प्रदर्शन, अपनी अधूरी योजनाएं, परिवार की आंतरिक कमजोरियां, दान, सेवा और पुण्य कर्मों का प्रचार, अपने हर अपमान और दुख की चर्चा, अपनी आर्थिक स्थिति और धन का दिखावा, अपने मन के गहरे रहस्य और कमजोरियां। जीवन का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि भगवान को प्रसन्न करना है। यदि हमारी वाणी संयमित हो, मन भगवान के नाम में लगा हो और कर्म निष्काम भाव से किए जाए, तो धीरे धीरे जीवन में शांति, संतोष और आत्मबल का विकास होता है। याद रखिए, जिस प्रकार एक बहुमूल्य रत्न को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, उसी प्रकार अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातों को भी विवेक के साथ सुरक्षित रखना चाहिए। भगवान का नाम जपिए, विनम्र बनिए, कम बोलिए, अधिक सेवा कीजिए और हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखिए। यही आध्यात्मिक जीवन की सच्ची दिशा है। राधे राधे।